यादव कौरव पांडव, क्या करत भाई। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है, उनसे ही फिर और शास्त्र निकले हैं। तुम जानते हो गीता है देइटी धर्म का शास्त्र। बाप कहते हैं मैं आता हूं तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूं, फिर सो देवी देवता बनाता हूं, फिर तुम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो। बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। सबसे जास्ती जन्म जरूर वह लेते हैं जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। मैक्सिमम 84 जन्म लिए हैं तुम भारतवासियों ने, मिनिमम 1 जन्म। यह भी बाप ही बैठ समझाते हैं। बाप बिगर किसको ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। पतित पावन ज्ञान का सागर कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। बाप ही सबको लिबरेट कर वापस ले जाते हैं। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। अच्छा, फिर सर्व की दुर्गति कैसे होती है, कौन करता है। सद्गति सतयुग को, दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को आकर सद्गति देता हूँ। तुम बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। स्कूलों में तो आधी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाते हैं। सतयुग त्रेता में कौन राज्य करते थे किसको पता नहीं, चित्र तो बरोबर हैं। यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। कितना समय वह राजधानी चली तुम बता सकते हो। क्रिश्चियन डिनाइस्टी 2000 वर्ष चली, बौद्ध डिनाइस्टी इतना समय चली, इस्लामी आदि आदि। उनके आगे फिर चंद्रवंशी थे जो 1250 वर्ष चले। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही थे और कोई धर्म नहीं था। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो, अब फिर से बने हो ब्राह्मण वंशी। यह सारा नाटक भारत पर ही बना है। भारत ही हेल और हेवन बनता है और धर्म वालों के लिए नहीं कहेंगे, वह तो हेवन में होते ही नहीं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु समझते नहीं नरकवासियों को तो नरक में ही जन्म लेना पड़े, स्वर्गवासी स्वर्ग में ही पुनर्जन्म लेंगे। तुम बच्चे समझते हो यह लक्ष्मी नारायण स्वर्गवासी थे। उन्होंने यह राजधानी कैसे पाई, लाखों वर्ष की बात तो याद रह न सके। Tanjali order me.